जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और प्यारी प्यारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी जो गुरु जी की वड्याई करते हैं वो संगत गुरु जी को बहुत पसंद है। इसलिए संगत जी हमें जब भी गुरु जी की वड्याई करने का मौका मिले हमें कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। संगत जी हमें सत्संग शेयर करके गुरु जी की महिमा का गुणगान जरूर करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग करन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण। संगत जी सत्संग को जब भी शुरू करें उसे बीच में कभी ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनते सुनते गुरु जी हमें बहुत ब्लेस करते हैं। बहुत सारी संगत को तो गुरु जी दर्शन भी देते हैं। इसलिए संगत जी हमें भी सत्संग को पूरा जरूर सुनना चाहिए, गुरु जी की ब्लेसिंग लेनी चाहिए ताकि हमारा भी कल्याण हो सके। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप सत्संग को भेज सकते हैं। संगत जी आज का सत्संग हमारे साथ गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत ने शेयर किया है। संगत जी ये सत्संग उस टाइम का है, गुरु जी की ओल्ड संगत का है, उस संगत का है जिन्होंने गुरु जी को फिजिकल फॉर्म में देखा था और जिन्हें गुरु जी को साक्षात देखने का संगत जी सौभाग्य मिला था। संगत जी बहुत सुंदर सत्संग है, तो चलिए हम आज का सत्संग संगत जी स्टार्ट करते हैं। आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी अंकल जी और उनकी फैमिली गुरु जी के साथ 2005 में जुड़े थे। पहली बार उन्हें मई में गुरु जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला था। गुरु जी के एक फ्रेंड थे जो अक्सर गुरु जी के पास जाया करते थे। उन्होंने उन्हें भी गुरु जी के पास लेकर जाने के लिए बोला कि आप भी मेरे साथ गुरु जी के पास चलो। तो संगत जी विजय अंकल जी भी अपने फ्रेंड के साथ और अपनी फैमिली को लेकर वो गुरु जी के पास गए। संगत जी जब अंकल जी और पहली बार गुरु जी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट पहुंचे थे तो गुरु जी ने पैंट शर्ट पहनी हुई थी और वो बहुत ही सिंपल दिख रहे थे। संगत जी अंकल जी और उनकी पूरी फैमिली को गुरु जी को देखकर बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। फिर संगत जी गुरु जी के दर्शन करने के बाद मई के लास्ट वीक की बात है, अंकल जी और अपनी पूरी फैमिली के साथ नैना देवी के दर्शन करने के लिए गए हुए थे। संगत जी जब वो वहां से वापस लौट रहे थे तो उनका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया। संगत जी वो एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कोई अगर गाड़ी की हालत देखता तो यही कहता कि इसमें से कोई भी नहीं बचा होगा। संगत जी इतना भयानक वो एक्सीडेंट था कि वो ट्रक था संगत जी उसमें लोहे के सरिये थे और वो लोहे के सरिये पूरी कार में इस तरह से कार की एक साइड से दूसरी साइड को चीरते हुए गाड़ी में धंस गए थे। लेकिन संगत जी गुरु जी की इतनी कृपा रही कि किसी को एक खरोच तक नहीं आई। संगत जी अंकल जी उसी वक्त गाड़ी से उतरने की अंकल जी ने कोशिश की, उन्होंने गेट खोला लेकिन संगत जी वो गेट नहीं खोल रहे थे। फिर संगत जी अंकल जी औरों को वो गेट भी अपनी गाड़ी के चेंज करवाने पड़े। लेकिन गुरु जी ने इतनी बड़ी दुर्घटना से उन्हें और उनके पूरे परिवार को बचाया। संगत जी फिर एक बार अंकल जी के ब्रदर इन लॉ की शादी थी। सर्दियों का टाइम था। संगत जी शादी करके अंकल जी और घर वापस आ रहे थे। गाड़ी में अंकल जी के ब्रदर इन लॉ और उनकी वाइफ यानी कि दूल्हा दुल्हन और अंकल जी और उनकी वाइफ थे। संगत जी इतना कोहरा था कि ना के बराबर ही दिख रहा था और संगत जी शादी में रात को कोई भी थोड़ी देर के लिए भी नहीं सोया था। संगत जी इसलिए अंकल जी ने गाड़ी ड्राइवर को चलाने के लिए कह दिया। संगत जी जैसे ही सब गाड़ी में बैठे सबको नींद आने लगी।
लेकिन अंकल जी आधे रास्ते तक तो ड्राइवर से बातें करते रहे, गाने सुनते रहे। उसके बाद उन्हें बहुत नींद आने लगी। तो उन्होंने ड्राइवर से कहा कि उन्हें गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। उन्होंने नाम ही सिर हिलाया। संगत जी अभी अंकल जी और 20 किलोमीटर के करीब ही आए थे। तो ड्राइवर ने कहा कि उसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट चाहिए। उससे गाड़ी नहीं चलाई जा रही। तो संगत जी गाड़ी अंकल जी को चलाने को उसने बोला। संगत जी अंकल जी ने गाड़ी ड्राइवर की कुछ देर के बाद जब अंकल जी गाड़ी चलाने लगे तो संगत जी कुछ देर के बाद अंकल जी को भी नींद आने लगी और वो गाड़ी चलाते चलाते संगत जी अंकल जी सो गए। अंकल जी को पता ही नहीं चला कि गाड़ी अपने आप कितनी देर तक संगत जी वो चलती रही। फिर एकदम से उनके सामने एक सामान से भरा हुआ ट्रक उनकी गाड़ी के सामने आया। तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि जैसे उनके शोल्डर पर किसी ने जोर से हाथ लगाया है और अंकल जी एकदम से उठे। संगत जी वो दिन था जब गुरुजी ने सभी को सही सलामत घर पहुंचाया, जबकि अंकल जी को गाड़ी चलाते समय नींद आ गई थी। लेकिन जब अंकल जी के शोल्डर पर किसी ने बहुत जोर से हाथ लगाया, संगत जी वो कोई और नहीं, वो साक्षात गुरुजी ही थे। संगत जी अंकल जी के शोल्डर पर काफी दिनों तक वो हाथ का निशान भी रहा। संगत जी जिसे गुरुजी ने अंकल जी और उनके पूरे परिवार को सुरक्षित बिना किसी कठिनाई से घर पर पहुंचा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। उन्हें उनका सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है। संगत जी गुरुजी को पता चल गया था कि अंकल जी को नींद आ गई, जिसकी वजह से अंकल जी को नुकसान हो सकता है। संगत जी उस दिन गुरुजी ने उन अंकल जी और उनके पूरे परिवार की रक्षा की। संगत जी जब अंकल जी और उनकी पूरी फैमिली गुरुजी के साथ जुड़े थे, उससे 5 से 6 साल पहले की बात है। वो जिस सोसाइटी में रहते थे, संगत जी वहां आग लग गई थी और उनकी बेटी उसमें पूरी तरह से जल गई थी। संगत जी कह सकते हैं कि करीब 45% उसकी बॉडी जल गई थी, अंकल जी की बेटी की। संगत जी अंकल जी की बेटी की बहुत सारी सर्जरी हुई। फिर संगत जी जब अंकल जी और उनकी फैमिली गुरुजी के दर्शन करके 2005 में आए थे, तब उसके कुछ दिन के बाद अंकल जी की बेटी के हाथ की प्लास्टिक सर्जरी थी। लेकिन गुरुजी के दर्शन के बाद जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उन्हें सर्जरी के लिए मना कर दिया। संगत जी ये सब गुरुजी के दर्शन से हुआ। गुरुजी अपने भक्तों की परेशानी को बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्हें कभी भी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होती। संगत जी अंकल जी ने अपनी बेटी के बारे में गुरुजी से बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो हिचकिचाते थे कि वो किस तरह से गुरुजी से बात करें। संगत जी फिर एक बार गुड़गांव में गुरुजी का सत्संग था, तो अंकल जी को भी वहां जाने का मौका मिला। तो गुरुजी ने उन्हें वहां देखा तो उन्होंने अंकल जी को बोला कि अपनी बेटी ਨੂੰ ਗੁਰੂਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ एम्पायर स्टेट तांबे ਦਾ ਲੋਟਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ अपनी बेटी ਦੇ ਨਾਲ। तो संगत जी उस दिन फिर गुरुजी ने अंकल जी को बोला कि गुरुवार के दिन वो एम्पायर स्टेट अपनी बेटी को तांबे का लोटे के साथ आने के लिए कहा। लेकिन उस गुरुवार को यानी कि उस थर्सडे को संगत जी गुरुजी वहां उपस्थित नहीं थे। वो किसी की शादी पर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए गए हुए थे। तो फिर संगत जी उसके बाद अंकल जी और लंगर करके वापस आ गए। उसके बाद अंकल जी अपनी बेटी को अगले गुरुवार एम्पायर स्टेट लेकर गए तांबे का लोटा ब्लेस करवाने के लिए। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो गुरुजी से कैसे कहें। संगत जी वो वहां जाकर बाकी संगत के साथ बैठ गए।
वो थोड़ी देर बैठे रहे। उन्होंने काफ़ी बार कोशिश की कि वो उठ के गुरुजी के पास जाएँ और गुरुजी को बोलें कि वो उनकी बेटी को भी ब्लेस करें और तांबे का लोटा भी ब्लेस करें। लेकिन संगत जी अंकल जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से गुरुजी के पास जाएँ और उन्हें बोलें। लेकिन संगत जी गुरुजी को सब पहले से ही पता होता है कि हम वहाँ बैठे भी क्या सोच रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है। गुरुजी को कभी भी कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। संगत जी अभी अंकल जी सोच ही रहे थे कि उसके 5 से 7 मिनट के बाद गुरुजी ने अंकल जी और उनकी बेटी को हाथ से इशारा किया और हाथ से इशारा करते हुए अपनी तरफ बुलाया। संगत जी अंकल जी ने गुरुजी ने अंकल जी से पूछा कि कित्थों आया है, किन्ने भेजा है? तो संगत जी जब गुरुजी ने ये बोला तो अंकल जी घबरा गए। क्योंकि संगत जी अंकल जी पहले भी गुरुजी के पास गए हुए थे, लेकिन उस दिन गुरुजी ने उन्हें ये बात पूछी तो अंकल जी को बहुत घबराहट होने लगी कि गुरुजी ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। संगत जी अंकल जी से कुछ बोला ही नहीं गया, वो कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर संगत जी गुरुजी ने अंकल जी की बेटी की तरफ देखा और उनसे बोला कि तेरी डेट ऑफ बर्थ 10। तो संगत जी अंकल जी की बेटी से गुरुजी ने डेट ऑफ बर्थ पूछी और गुरुजी ने उन्हें वो लोटा ब्लेस करके दे दिया। इसके अलावा संगत जी गुरुजी ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। अंकल जी से उन्होंने पूछा था कि कित्थों आया है, किन्ने भेजा है तैनू, लेकिन अंकल जी बोल ही नहीं पाए। लेकिन संगत जी गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी को कभी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर गुरुजी कोई क्वेश्चन हमसे करते हैं, तो संगत जी उसमें भी कोई गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, गुरुजी का कोई आशीर्वाद होता है। लेकिन संगत जी उस टाइम गुरुजी के सामने साक्षात गुरुजी जब बैठे होते थे, उनके सामने कुछ भी बोल पाना बहुत मुश्किल लगता था। क्योंकि संगत जी हम क्या बोलेंगे, लेकिन गुरुजी को तो सब पता होता था। हम अपने हिसाब से आंसर देते हैं, लेकिन गुरुजी तो जानी जान है। उसके बाद संगत जी अंकल जी अपनी बेटी के साथ लोटा ब्लेस करके वहाँ पे गुरुजी ने जब लोटा ब्लेस किया तो गुरुजी ने एक अंकल को बोला कि इन्हें लोटा किस तरह से इस्तेमाल करना है उसके निर्देश दे दें। संगत जी गुरुजी ने लोटा ब्लेस किया और उस अंकल जी ने किस तरह से को यूज करना है, अंकल जी और उनकी बेटी को सब कुछ बता दिया। संगत जी उसके बाद अंकल जी की बेटी ने रेगुलर तांबे के लोटे में जल प्रसाद लेना स्टार्ट कर दिया। संगत जी उसके कुछ टाइम के बाद अंकल जी औरों को महसूस होने लगा, उनकी बेटी को महसूस होने लगा कि वो बहुत तेजी से ठीक होने लगी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी इस तरह से अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं। संगत जी अगर हमारी कोई चीज पूरी नहीं हो रही होती या फिर कोई चीज ऐसी है जो हमें काफी परेशानी दे रही होती है, चाहे वो कोई बीमारी है या फिर कोई बात है, संगत जी अगर गुरुजी उसका सल्यूशन नहीं भी निकाल रहे, गुरुजी को पता सब कुछ है हमारा, लेकिन वो चीज सोल्व नहीं हो रही, तो संगत जी उसमें भी कुछ ना कुछ राज होता है। शायद अभी हमारा टाइम सही नहीं है। पता गुरुजी को सब कुछ है कि उनके बच्चों को कब क्या देना है। गुरुजी ने हमारी सोच से पहले ही हमारी हर एक चीज का इंतजाम कर रखा है। लेकिन कई बार किसी चीज की देर में भी हमारा भला होता है। संगत जी उसके बाद अंकल जी की बेटी बहुत तेजी से ठीक होने लगी। गुरुजी की कृपा से अंकल जी की बेटी उसके बाद अंकल जी की बेटी की स्टडी कंप्लीट हुई और गुरुजी के आशीर्वाद से अंकल जी की बेटी को चेन्नई में एक बहुत ही अच्छी जॉब मिल गई। संगत जी लेकिन अंकल जी चाहते थे कि उनकी बेटी इतनी दूर ना रहे, वो उनके पास दिल्ली में ही रहे और वो उनकी शादी के लिए रिश्ता भी देख रहे थे।
संगत जी अंकल जी की बेटी जिस कंपनी में काम करती थी, जहाँ उनकी जॉब लगी थी, वो उनका ट्रांसफर करने को तैयार नहीं थे। संगत जी लगभग 1 से डेढ़ साल तक अंकल जी की बेटी ने चेन्नई में जॉब की। लेकिन जब अंकल जी चाहते थे कि उनकी बेटी दिल्ली आ जाए, उसका ट्रांसफर दिल्ली हो जाए, क्योंकि वो उनकी शादी के लिए लड़का देख रहे थे और वो चाहते थे कि लड़का भी दिल्ली के आस-पास का ही हो ताकि वो यहीं पे रहे, वो इतनी दूर ना रहे। लेकिन संगत जी, अंकल जी औरों ने काफ़ी कोशिश की लेकिन उनकी बेटी का दिल्ली ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। संगत जी ऐसा बहुत टाइम तक चलता रहा। उनके ऑफ़िस में जो काम कर रहे थे, उनके जो एम्प्लॉयी थे कंपनी के, काफ़ी का ट्रांसफ़र हो गया, कुछ ने जॉब चेंज कर ली, लेकिन अंकल जी की बेटी का ना तो ट्रांसफ़र हो रहा था और ना ही उन्हें कहीं अच्छी जॉब मिल रही थी। तो संगत जी, अंकल जी की बेटी ने वहाँ रिज़ाइन दे दिया क्योंकि संगत जी अ, उनका एक रूल था कंपनी का कि उन्हें 2 महीने पहले वो नोटिस देना होता था कि वो रिज़ाइन उन्होंने लेना है। लेकिन संगत जी जब लास्ट 2 दिन रह गए थे, तो कंपनी वालों ने बोला कि आप अपना जो आपने रिज़ाइन के लिए नोटिस दिया है, वो आप वापस ले लो। संगत जी, गुरुजी की कृपा से बड़ी मुश्किल से वो सब कुछ सॉल्व हो गया, लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा रही कि उस कंपनी वालों ने उनको जो उनका नोटिस था उसे एक्सेप्ट कर लिया और आंटी जी की सॉरी अंकल जी की बेटी ने वो जॉब छोड़ दी। उसके बाद संगत जी अंकल जी की बेटी दिल्ली में आ गई और एक बहुत ही अच्छी उन्हें कंपनी में जॉब मिल गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी उसके बाद अंकल जी की बेटी जिस कंपनी में जॉब करती थी, वहीं पे उनके सीनियर के साथ संगत जी उनकी शादी हो गई। संगत जी आज अंकल जी की बेटी ना कि उनकी उनकी कंपनी की एक एम्प्लॉई है बल्कि वो कंपनी की एक मालकिन भी है। संगत जी वो कंपनी जिस अंकल जी की थी उन्हीं के साथ अंकल जी की बेटी की शादी हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये सब कुछ गुरु जी की कृपा से ही हो पाया है, गुरु जी की ब्लेसिंग से ही हो पाया है। गुरु जी ने ब्लेस किया तभी अंकल जी की बेटी का ट्रांसफर दिल्ली हो पाया और उन्हें एक बहुत अच्छी फैमिली मिल पाई और आज वो किसी कंपनी में जॉब ना करके एक कंपनी की मालकिन है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप किस-किस तरह से अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं। गुरुजी आप हर वेले, हर टाइम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। आपको पता है कि आपके बच्चों को कब क्या चाहिए, कब उनका सही टाइम है। संगत जी, अंकल जी की बेटी 3 साल तक चेन्नई में स्ट्रगल करती रही, लेकिन उनकी मंजिल कहाँ थी वो गुरुजी जानते थे, लेकिन गुरुजी ने दिया तब जब उनका सही टाइम आया। संगत जी, एक अंकल जी ने अपना सत्संग और शेयर किया है। संगत जी, एक बार अंकल जी, उनकी वाइफ और उनके फ्रेंड में एक कपल और था। वो सभी दुबई घूमने जा रहे थे। संगत जी, वो टोटल 4 जने थे। संगत जी जब अंकल जी फ्लाइट में बैठे तो संगत जी वो फ्लाइट ऑलमोस्ट 3.5 घंटे की थी दिल्ली से जो दुबई की फ्लाइट थी। लेकिन संगत जी अंकल जी जब फ्लाइट में बैठे तो उसके 1 घंटे के बाद उन्हें ना बहुत बेचैनी सी महसूस होने लगी। अंकल जी ने खुद को संभालने की कोशिश की क्योंकि अंकल जी को पता था कि उनका बीपी कई बार लो हो जाता है, उनको बीपी की प्रॉब्लम है। लेकिन संगत जी वो बेचैनी इतनी बढ़ती गई कि अंकल जी की वाइफ ने उन्हें पूछा कि वो ठीक तो हैं? तभी अंकल जी ने हाँ में सिर हिलाया और अंकल जी सोने की कोशिश करने लगे। लेकिन संगत जी अंकल जी को कुछ भी अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था। अंकल जी मन ही मन में गुरुजी से प्रे करने लगे कि गुरुजी आप रक्षा करना, जो आपको सही लगे बस आप वही करना। संगत जी कुछ टाइम में अंकल जी बेहोश हो गए
उनके आसपास सब लोग अंकल जी को जोर-जोर से हिलाने लगे। उस टाइम फ्लाइट में कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था और फ्लाइट को लैंड होने में अभी आधा घंटा रहता था। तो संगत जी अभी फ्लाइट को टाइम था लैंड होने में, तो जैसे-तैसे करके अंकल जी को होश में लाया गया। संगत जी अंकल जी को होश भी आ गया, तो उसके बाद अंकल जी को नींबू पानी दिया गया और अंकल जी अपनी वाइफ की तरफ ही देख रहे थे। अंकल जी की वाइफ की आँखों में आँसू थे और वो गुरुजी से अंकल के लिए प्रे कर रहे थे कि आप इन्हें ठीक कर दो। संगत जी फिर अंकल जी और दुबई में लैंड हो गए। वहाँ डॉक्टर द्वारा अंकल जी का पूरा चेकअप किया गया। सब कुछ नॉर्मल आया, तो उन्हें 2 दिन की मेडिसिन दी गई और तब अंकल जी बिल्कुल ठीक फ़ील कर रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद अंकल जी और आंटी जी और उनके साथ जो भी उनके फ्रेंड्स थे वो ठीक-ठाक वापस अपने घर आ गए कुछ टाइम वहाँ पे रहने के बाद। वहाँ पे भी अंकल जी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। संगत जी इस तरह से गुरुजी ने अंकल जी को नई लाइफ ब्लेस की। वो वो भी संगत जी तब जब अंकल जी और किसी दूसरे देश में जा रहे थे। तभी संगत जी जब अंकल जी के साथ ऐसा हुआ तो अंकल जी को एक सत्संग याद आया। जब अंकल जी गुरुजी के पास जाया करते थे, तब एक संगत जी ने अपना सत्संग शेयर किया था कि उन्हें गुरुजी ने किस तरह से न्यू लाइफ ब्लेस की थी। संगत जी उस सत्संग में था कि एक आंटी जी थे जो कि गुरुजी के पास आया करते थे। तो वो कई बार गुरुजी को बोलते थे कि गुरुजी मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। लेकिन गुरुजी उन्हें कभी भी बाहर जाने के लिए आज्ञा नहीं देते थे। तो संगत जी एक बार क्या हुआ कि गुरुजी को एहसास हुआ, गुरुजी को पता चला कि उस आंटी जी की लाइफ अ, निश्चित है, उनका एक टाइम पीरियड जो था उनकी लाइफ का, वो अब खत्म हो गया है। तो उनकी मृत्यु है जो वो निश्चित है। तो संगत जी गुरुजी को पता चल गया क्योंकि गुरुजी तो जानी जान है। गुरुजी को पता था कि अगर वो आंटी जी धरती पर रहेंगे तब भी उसकी उनकी मौत निश्चित है। अगर वो पानी में रहेंगे तब भी उनकी मौत निश्चित है। तो संगत जी गुरुजी ने तभी आंटी जी वो आंटी जी थे जो जिन्हें गुरुजी कभी भी बाहर जाने के लिए आज्ञा नहीं देते थे। तो उस जब गुरुजी को पता चला कि अब आंटी जी की जो मौत है वो निश्चित है, तब गुरुजी ने आंटी जी को आज्ञा दी कि जा कल दी टिकट करा लै ते चली जा। संगत जी गुरुजी ने आंटी जी को आज्ञा दी और आंटी जी ने वैसे ही टिकट करवाई और आंटी जी के बच्चे बाहर रहते थे, इसलिए आंटी जी बाहर जाना चाहते थे। लेकिन गुरुजी कभी उन्हें आज्ञा नहीं देते थे, उन्हें यही कहते थे कि बाहर कुछ नहीं पे है। लेकिन संगत जी ऐसा नहीं है कि गुरुजी सभी को मना करते हैं। गुरुजी को पता है किसके लिए कौन-सी धरती सही है। तो संगत जी उसके बाद गुरुजी ने उस आंटी जी को कहा कि आप जा तू कल दी टिकट करा लै ते चली जा अपने बच्चों कोल। संगत जी जब आंटी जी की मौत का टाइम था, जो कहते हैं कि पहले से ही लिखा हुआ होता है, उस टाइम संगत जी आंटी जी फ्लाइट में थे और आंटी जी ना ही धरती पर थे और ना ही पानी में, उस टाइम वो हवा में थे। संगत जी इस तरह से गुरुजी ने आंटी जी की जो मौत थी उसको टाला और आंटी जी को एक न्यू लाइफ ब्लेस की। संगत जी इस तरह से गुरुजी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, इसीलिए कहते हैं गुरुजी में इतनी पावर है कि वो हमारी किस्मत बदल सकते हैं, हमारे लिखा बदल सकते हैं, हमारे ऊपर आए कष्ट को टाल सकते हैं। इस तरह से जब अंकल जी को वो बात याद आई तो अंकल जी के सामने अपनी मौत दिख रही थी कि शायद अगर आज मैं वहीं पे होता, शायद मेरी मौत निश्चित थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे एक न्यू लाइफ ब्लेस की सिर्फ एक हल्का-सा झटका देकर। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी इस तरह से गुरुजी ने अंकल जी
को एक न्यू लाइफ ब्लेस की। उसके बाद संगत जी अंकल जी की एक बेटी और है। एक बेटी जो कि चेन्नई में जॉब करते थे, उसके बाद उनका ट्रांसफर दिल्ली में हो गया और दिल्ली में आने के बाद उसका एक बहुत अच्छे घर में रिश्ता हो गया। एक अंकल जी की बेटी और है। संगत जी उसको किस तरह से गुरुजी ने ब्लेस किया। संगत जी वो अंकल जी की छोटी बेटी है, जो पहले जिसकी अंकल जी ने सत्संग में बताया वो अंकल जी की बड़ी बेटी थी। छोटी बेटी संगत जी वो बाहर रहती थी, तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया कि अपनी बेटी को बाहर भेज दे। तो संगत जी गुरुजी की आज्ञा के अनुसार अंकल जी ने अपनी छोटी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। उसके बाद संगत जी वहाँ जाकर उनकी बेटी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब रहने लगी, क्योंकि एक तो वेदर काफ़ी ज़्यादा चेंज था और वहाँ का खाना-पीना भी कुछ इस तरह का था कि उसको वो चीज़ सेट नहीं आ रही थी। तो संगत जी वहाँ अंकल जी की बेटी काफ़ी प्रॉब्लम में रहती थी कि उसको वो जब भी कुछ खाते-पीते उनको अच्छे से पचता नहीं था और उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब रहती थी। तो एक बार संगत जी अंकल जी गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी क्योंकि अंकल के मन में टेंशन तो थी अपनी बेटी को लेकर कि गुरुजी ने आज्ञा दी थी तभी हमने उसको बाहर भेजा, लेकिन बाहर तो अ, वो अच्छे से रह नहीं पा रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो अब क्या करें? लेकिन संगत जी गुरुजी को पता है कि किसके लिए कब क्या सही है। तो अंकल जी गुरुजी के पास गए, वहाँ बैठे अपनी बेटी के बारे में सोच रहे थे, तो गुरुजी ने अंकल जी को अपने पास बुलाया और कहा, चिंता करन दी लोड़ नहीं, उस ओनू कह कि जल प्रसाद लेना स्टार्ट कर दे। संगत जी अंकल जी ने गुरुजी को एक बार भी नहीं बोला था कि उनकी बेटी की उनको टेंशन है या क्या बात है। संगत जी मन में अंकल जी के सिर्फ ये विचार ही आ रहा था सत्संग में बैठे-बैठे कि वो गुरुजी से कैसे कहें। लेकिन अंकल जी के कुछ कहने से पहले ही गुरुजी ने उन्हें सब कुछ बोल दिया कि किस-किस तरह से तू अपनी बेटी को बोल, वो ठीक रहने लग जाएगी। संगत जी उसके बाद अंकल जी ने अपनी बेटी को बोला कि वो गुरुजी का मंत्र जाप करके जल प्रसाद लेना स्टार्ट कर दे। संगत जी उसके कुछ दिन के बाद अंकल जी की बेटी बिल्कुल ठीक रहने लगी। गुरुजी की इतनी कृपा हुई, इतनी मेहर हुई कि मंत्र जाप करते-करते वो जल प्रसाद उन्होंने लेना स्टार्ट किया और गुरुजी की ब्लेसिंग से आज वो बिल्कुल ठीक हैं और सेटल हैं वहाँ पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी इस तरह से गुरुजी ने हर पल अंकल जी और उनके पूरे परिवार को ब्लेस किया। कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दी। हर पल, हर परिवार, पूरे परिवार का एक-एक मेंबर को संगत जी गुरुजी ने ब्लेस किया। कभी मन में कोई परेशानी आती भी, कोई मन में कोई बात आती भी, गुरुजी पहले ही उसका सॉल्यूशन निकाल देते थे। संगत जी ये सत्संग गुरुजी अंकल जी का तब का है जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। लेकिन संगत जी आज भी गुरुजी साक्षात हमारे बीच में हैं। अगर गुरुजी का स्वरूप हमारे घर में है, तो साक्षात गुरुजी हमारे घर में हैं। और आज भी गुरुजी हमें हमारे जो आंसर हैं, हमारी जो बात है हम तक पहुँचाते हैं, चाहे वो सत्संग के ज़रिए पहुँचाएँ, चाहे वो मैसेज के ज़रिए पहुँचाएँ या फिर किसी संगत के ज़रिए पहुँचाएँ, लेकिन संगत जी गुरुजी हम तक वो आंसर, वो बात ज़रूर पहुँचाते हैं। और गुरुजी ब्लेस हमेशा करते हैं, सारी संगत को करते हैं। अगर हमारा कोई काम नहीं हो रहा, तो उसमें भी हमारी भलाई है और जो गुरुजी कर रहे हैं, उसमें भी हमारी भलाई है। हमें हर पल गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। संगत जी ये बात कहनी बहुत आसान है, लेकिन गुरुजी को मानना बहुत मुश्किल है। गुरुजी कहते हैं मंगो ना मन्नो, लेकिन हम माँगते हैं क्योंकि कई चीज़ें हमें लगती हैं कि
ये हमारे लिए ज़रूरी है लेकिन गुरुजी दे नहीं रहे। लेकिन हमें बाद में एहसास होता है कि गुरुजी अगर वो चीज़ हमें नहीं दे रहे तो उसमें भी हमारी भलाई है। गुरुजी अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं होने देते। उनका हर पल हाथ पकड़ के रखते हैं, उन्हें ब्लेस करते हैं। संगत जी बस इसी तरह गुरुजी पूरी संगत को अपना आशीर्वाद देते रहें, अपनी मेहर बना के रखें। गुरुजी बस इसी तरह हमारा हाथ पकड़ के रखना। हमारा पकड़ा हुआ हाथ शायद छूट सकता है लेकिन अगर आप हाथ पकड़ोगे तो आप कभी नहीं छोड़ोगे। बस आप हमारा हाथ पकड़ के रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।